मैं अपने आर्टिस्टां दे नाल जावांगी, बिल्कुल इन्हां दे नाल जाके फिल्म वेखांगी ते उत्थे बैठ के इन्हां दे नाल वीडियो कॉल ते गल भी होएगी। मैनूं ते लगदा है कि लहंदा पंजाब ते चढ़दा पंजाब दोवें इक्को ही ने, लहंदा ते चढ़दा ते कुछ नहीं है, ते कल्ला पंजाब ही है। तुसी भी असी हैं ते असी भी तुसी हो। ये हमारे ब्रिलियंट एक्टर्स हैं और मैं ऑलरेडी खुद इनकी बड़ी फ़ैन हूँ और दुनिया तो इनकी फ़ैन है ही है और इनका काम जो है वो इनका काम बोलता है। हमारी पाकिस्तानी अवाम तो उनसे जितनी मोहब्बत करती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। ये जो हमारी सिख बिरादरी है ये इनसे बहुत मोहब्बत करती है। मैंने इनको बहुत पोलाइट देखा है, इनको नहीं, बाकी एक्टर्स को भी, नासिर चिनोटी साहब को भी। इफ्तिखार ठाकुर साहब तो माइंड ब्लोइंग है ना। वो नासिर साहब जो उनसे है ना, वो बड़े जॉली पर्सन है और बड़े मज़ेदार इंसान है। आपको लगेगा कि जब आप उनसे बात करने बैठेंगे तो उनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी ना इस तरह की है कि आपको लगेगा थोड़ा सा सीरियस तबीयत है। जो कशीदगी है वो हमारे बॉर्डर लाइन तक ही रहनी चाहिए। जो हमारे फ़नकार हैं वो तो वैसे मासूम हैं, वहाँ के फ़नकार हों या यहाँ के फ़नकार हों। फ़नकार बेसिकली फ़नकार होता है और जो काम है वो किसी की मिरास नहीं होता। काम के हवाले से इन पेचीदगियों को ख़त्म करना चाहिए। इसमें एक दूसरे को रिलीफ दें ताकि ताल्लुकात को बेहतर कर सकें, ना कि मज़ीद कशीदगी पैदा हो। ये 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती और सब जगह अच्छे लोग नहीं होते। जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं। अच्छाई बुराई साथ साथ चल रही होती है। कुछ शरपसंद अनासिर हैं कि जो कि इन चीज़ों को बढ़ावा देकर ये जो है इस दुश्मनी को मज़ीद क्रिएट करते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं। हम फनकार जब काम करते हैं हम तो कभी भी ये सोच कर नहीं आते कि हम पाकिस्तानी हैं, आप इंडियन हैं। हम ये सोचते हैं कि हम इंसान हैं। ये लोग जो उनसे है ना डिवाइडेशन कर देते हैं। ये कुछ चीज़ों को क्रिएट करते हैं, फिर उनकी हाइप क्रिएट करते हैं, फिर उन चीज़ों को नेगेटिव यूज़ करते हैं। ये मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इन लोगों को, जिन्होंने पहले तो बात ही कि ये स्टेप इन्होंने लिया है कि इन्होंने हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्टों को कास्ट किया। असी अपने चढ़दे पंजाब दे नाल उसे तरह वां कि साडा अपना घर है। अगर गलती ना कदी किसी को कोई गल हो जाए तो उन्होंने जड़ा ना माइंड ना करया करो, दिल चो कढ़ दिया करो, क्योंकि गल्लां बंदा अपनियां दे नाल ही खुल डुल के करदा है। बाहर दियां दे नाल ना गिले होंदे ने ते ना गल्लां होंदियां ने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, फिल्म चल मेरा पुत की चौथी एपिसोड आने वाली है और इसकी रिलीजिंग डेट 1 अगस्त डिसाइड की गई है, जिसमें भारतीय पंजाबी फनकार अमरिंदर गिल और सिमी चहल के साथ साथ पाकिस्तानी नामवर शोबिस सितारे भी जलवागर हो रहे हैं, जिनमें अदाकार नासिर चिन्योटी, अकरम उदास और इफ्तिखार ठाकुर भी शामिल है। हमारे साथ मौजूद हैं अदाकारा आफरीन परी। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि वो फिल्म चल मेरा पुत 4 को लेकर कितनी एक्साइटेड है, पाकिस्तानी शोबिस सितारों के लिए क्या बेस्ट विशेस देंगी। अस्सलाम वालेकुम आफरीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आफरीन, शोबिस सितारे जो होते हैं वो हमेशा नरम गोशा रखते हैं, नरमी पैदा करते हैं, नरम मिजाज होते हैं, लेकिन इससे कबल एक फिल्म आई सरदार जी 3, उसको भारत में रिलीज नहीं करने दिया गया। अब चल मेरा पुत 4 आ रही है, उसको भी परमिशन नहीं दी गई, जबकि दुनिया के 40 ममालिक में इस फिल्म को रिलीज करने दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगी इस पर? सबसे पहले ये कहूँगी कि हमारे जो सिफारती ताल्लुकात है इसको हमें बेहतर करना चाहिए। देखिए, जो कशीदगी है वो हमारे बॉर्डर लाइन तक ही रहनी चाहिए। जो हमारे फ़नकार हैं वो तो वैसे मासूम हैं, वहाँ के फ़नकार हों या यहाँ के फ़नकार हों। फ़नकार बेसिकली फ़नकार होता है और जो काम है वो किसी की मिरास नहीं होता। तो काम के हवाले से इन पेचीदगियों को ख़त्म करना चाहिए और हमें चाहिए कि इसमें एक दूसरे को रिलीफ दें ताकि ताल्लुकात को बेहतर कर सकें, ना कि मज़ीद कशीदगी पैदा हो। फिल्म चल मेरा पुत में अमरिंदर गिल ने बहुत खूबसूरत अदाकारी की, सिमी चहल ने अच्छी अदाकारी की, पाकिस्तानी तीनों फनकारों ने बहुत अच्छी अदाकारी की है। इफ्तिखार ठाकुर हों, नासिर चिन्योटी हों, अकरम उदास हों, और आपने इन तीनों के साथ काम किया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी हमारे ब्रिलियंट एक्टर्स हैं और मैं ऑलरेडी खुद इनकी बड़ी फ़ैन हूँ और दुनिया तो इनकी फ़ैन है ही है और इनका काम जो है वो इनका काम बोलता है। आपको और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि हमारी पाकिस्तानी अवाम तो उनसे जितनी मोहब्बत करती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। ये जो हमारी सिख बिरादरी है ये इनसे बहुत मोहब्बत करती है। ये जब भी काम करते हैं इनका इस 4th मूवी में या इसके मूवी का 4th पार्ट आने की वजह क्या है? यही वजह है कि ये इनकी मोहब्बतें हैं जो ये समेट रहे हैं और हम बड़े शुक्रगुजार हैं एज एन आर्टिस्ट। उनकी तरफ से भी मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब हम कोई काम करते हैं, जब आप उसको सराहते हैं और उसका जो रिस्पांस देते हैं तो हमारा दिल इतना बड़ा हो जाता है आपकी तरफ से। आप अकरम उदास के साथ ड्रामा गुलफाम की अनारकली में भी परफॉर्म कर रही हैं और इनका एक डायलॉग था जो जहाँ जहाँ पंजाबी समझी और बोली जाती है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, बूटा कहाँ कर दे। कैसे इंसान हैं, कैसे कॉमेडियन है? जी, एक्टर से अच्छे इंसान हैं। एक्टर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन इंसान भी बहुत अच्छे हैं। आप इनको बैक स्टेज देखें,
आप इसको बैक सेट देखें, यानी कि आप इसको मूवी के अलावा देखें तो इतना बेहतरीन इंसान है, इतना पोलाइट, इतना सॉफ्ट, और एक सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाला, एक इंसानियत का जज्बा रखने वाला इंसान है। और मैंने इनको बहुत पोलाइट देखा है, इनको नहीं, बाकी एक्टर्स को भी, नासिर चिन्नोटी साहब को भी। इफ्तिखार ठाकुर साहब तो माइंड ब्लोइंग है ना, वो तो भाई काके काके काको कह के बात करते हैं। मतलब कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आफरीन इधर आओ जरा बात सुनना। जब भी मुझे बुलाएंगे, ओ काको जरा गल सुनी इधर आ, ए असी रोल जड़ा ना इंज कर लांगे या इदा कर लांगे, तो बेहतरीन। नासिर चिन्नोटी साहब के बारे में भी थोड़ा सा इंडिविजुअली उनकी शख्सियत के हवाले से, उनकी फ़न अदाकारी के हवाले से थोड़ा सा। नासिर साहब जो उनसे है ना, वो बड़े जॉली पर्सन है और बड़े मज़ेदार इंसान है। आपको लगेगा कि जब आप उनसे बात करने बैठेंगे तो उनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी ना इस तरह की है कि आपको लगेगा थोड़ा सा सीरियस तबीयत है, लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे तो इतने अच्छे और पोलाइट और इतने क्या उसको कहेंगे, चुलबुल से आदमी आप उनको कहें, और हंसी मजाक और अपने काम के साथ फेयर। डायरेक्शन में आएंगे तो आपको लगेगा बेहतरीन डायरेक्टर है, एक्टर है आपको लगेगा आउटस्टैंडिंग एक्टर है। मतलब कि अपनी परफॉर्मेंस, अपने काम और अपने किरदार के लिहाज से हर चीज़ के साथ इंसाफ करते हैं, और अपने काम के अलावा आर्टिस्टों के साथ जो उनका हुस्न सलूक है वो बहुत अच्छा है। इससे कबल एक फिल्म आई सरदार जी 3, जिसमें भारत से दिलजीत दोसांझ और नीरू बाजवा थी, जबकि पाकिस्तान से हानिया आमिर ने उसमें अदाकारी की। तो वहाँ से सारा भारत नहीं, एक मखसूस शर्पसंद ग्रुप जो था उसने धमकियां देना शुरू कर दी कि अगर भारत में रिलीज होगी तो हम हंगामे बर्पा करेंगे। तो आप समझती हैं कि फनकारों को इस तरह प्रेशराइज करना, उनको धमकियां देना या माली नुकसान करना, इन्वेस्टमेंट ज़ाया करने की ड्रावा देना, ये अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव? अच्छा, पता है क्या, ये नेगेटिव चीज़ है। पहले तो आपकी बात का जवाब ये कि ये नेगेटिव चीज़ है। दूसरी बात ये कि 5 उँगलियां बराबर नहीं होती, और सब जगह अच्छे लोग नहीं होते। जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं, अच्छाई बुराई साथ साथ चल रही होती है। तो ये उनमें से कुछ लोग हैं, कुछ शरपसंद अनासिर हैं कि जो कि इन चीज़ों को बढ़ावा देकर ये जो है इस दुश्मनी को मज़ीद क्रिएट करते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं। हम फनकार जब काम करते हैं, हम तो कभी भी ये सोच कर नहीं आते कि हम पाकिस्तानी हैं, आप इंडियन हैं। हम ये सोचते हैं कि हम इंसान हैं, इंसानियत के नाते एक दूसरे के साथ काम करते हैं, अच्छे लोग हैं। ये लोग जो उनसा है ना, डिवाइडेशन कर देते हैं। ये कुछ चीज़ों को क्रिएट करते हैं, फिर उनकी हाइप क्रिएट करते हैं, फिर उन चीज़ों को नेगेटिव यूज़ करते हैं। और ये वो लोग होते हैं जिन्हें ना तो काम मिल रहा होता है, ना इन्हें कोई देख रहा होता है, ना इनकी बात के कोई मीनिंग्स होते हैं, और ना ही इनके पीछे कोई चल रहा होता है। आप देख लें, सियासत किसको कहते हैं? जब आपने अपने पीछे किसी चीज़ को चलाना हो तो आप किसी भी चीज़ को नेगेटिव पहलू क्रिएट करें, और उसको क्रिएट करके उसकी हाइप क्रिएट करें, उसको फैला दें, अगले का नुकसान करें और इस चीज़ को लेके चल पड़ें, तो लोगों का ध्यान उनकी तरफ हो जाता है। ये वो शरपसंद अनासिर हैं, तो इनसे बाखबर रहा करें और इनकी बातों को ना बिल्कुल इग्नोर किया करें। आपके जब ड्रामे यूट्यूब पर अपलोड होते हैं सोशल मीडिया पे, तो भारत में भी आपकी एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, स्पेशली अगर चढ़दे पंजाब की बात की जाए। हाँ। इसी तरह आपने इंटरनेशनली जाके परफॉर्म किया, वहाँ पर भी जहाँ पाकिस्तानी आपके ड्रामे देखने आते होंगे, परफॉर्मेंस देखने, वहीं पर भारतीय भी आते होंगे, बिल्कुल आते हैं। बांग्लादेशी लोग भी आते होंगे जो उर्दू और पंजाबी समझते हैं। बिल्कुल तो आते हैं। वहाँ पर आपने कोई डिस्क्रिमिनेशन देखी हो जब आप परफॉर्म करती हो, और ये इन लोगों की तरफ से कोई नहीं, 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 डिस्क्रिमिनेशन? नहीं, नहीं। वहाँ पर मोहब्बत का जज्बा होता है अगर, तो फिर यहाँ पे ऐसा क्यों? मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैं एक दफ़ा नॉर्वे परफॉर्म करने के लिए गई, तो 14 अगस्त का शो था। हमारे बैग्स जो उनसे थे ना, वो कतर एयरपोर्ट पे रह गए। मतलब कि फ़्लाइट हमारी मिस हो गई, हम दूसरी फ़्लाइट पे गए, तो हमारे जो लगेजेस थी वो भी ड्रॉप हो गए ना उधर। हम जब वहाँ पहुँचे तो 1 दिन का शो था, और जब बैग्स पहुँचने थे तो वो तो टाइम गुज़र गया होता। तो सही। हमें जो वहाँ की सिख कम्युनिटी से रिलेटेड लोग थे, उन्होंने अपने से मतलब कि अकोमोडेट किया कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ड्रेसेस वगैरह चीज़ें तो अरेंज होंगी, हमने उसी वक़्त सही है। शॉपिंग कर ली, लेकिन हमें चाहिए थी टिपिकल, यानी शलवार कमीज़ और कुछ इस टाइप सही। की, वहाँ वेस्टर्न मिलती है। उन्होंने इतनी मोहब्बत के साथ हम लोगों को, कि हमें लगा ही नहीं कि कोई चीज़ रह गई है, या हम अलग-अलग लोग हैं, हम पाकिस्तानी हैं, वो इंडियन है, या हम लोग अलग हैं, ऐसा लगा ही नहीं। वहाँ जाकर बिल्कुल नहीं लगता, ना वो लोग फ़ील करवाते हैं, बल्कि वो इतनी मोहब्बत देते हैं कि आपको लगता है कि आप अपने ही मुल्क में हैं। तो आफरीन, फिर कितना ज़रूरी समझती हैं कि इस तरह के को प्रोडक्शन के तहत या फिर मिलकर दोनों ममालिक के फ़नकार इकट्ठे फ़िल्में बनाएं, ड्रामों में काम करें और मुश्तरका प्रोजेक्ट्स चलें? जी, मैं बहुत एप्रिशिएट करती हूँ इन लोगों को, जिन्होंने पहले तो बात ये कि ये स्टेप इन्होंने लिया है कि इन्होंने हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्टों को कास्ट किया। हमारे नासिर साहब, विकी कौडू भी कर रहा है, अकरम उदाह साहब, मतलब सारे एक्टर्स, विकी साहब भी जा चुके हैं, कैसर पिया भी जा चुके हैं, इफ्तिखार ठाकुर साहब भी जा चुके हैं, अब हानिया भी कर रही हैं। मतलब सब लोगों ने वहाँ पर काम किया। ये मैं एप्रिशिएट इसलिए इनको करती हूँ कि उन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया है। मगर ये कि हमारी तरफ से भी सेम ऐसा ही होना चाहिए, उनकी तरफ से भी होना चाहिए। मिलकर काम करने में ही बेहतरी भी है, इसमें बरकत भी है, इसमें रहमत भी है, क्योंकि अलग-अलग रहने से कुछ नहीं होता। यूनिटी में आपको पता है कि उसी में बरकत है, उसी में ताकत है, तो हमें एक साथ रहना चाहिए, हम अलग-अलग हैं ही नहीं।
आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी अपने दिखने वालों को, अपने चाहने वालों को, लहंदे पंजाब के भी और चढ़दे पंजाब के भी? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਲਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਪਰ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਹਿਲੂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ੈਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਫਰੀਨ ਪਰੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਜਾਣਗੇ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 4? ਨਾਸਰ ਚਨਿਓਟੀ, ਅਕਰਮ ਉਦਾਸ, ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕੁਰ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਸਿਮੀ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਾਂਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आफरीन जी, आपने आफरीन परी की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी जिसमें उन्होंने चढ़दे पंजाब और लहंदे पंजाब के तमाम फनकारों को एक ही करार दिया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये लहंदा और चढ़दा पंजाब दो नहीं है बल्कि एक ही है। ये वो पंजाब है जिसका कुछ अर्सा पहले ख्वाब पाकिस्तान की तरफ से भी देखा गया था और सिख कम्युनिटी जो थी उनकी तरफ से भी ग्रेटर पंजाब का ख्वाब देखा गया था। उसी हवाले से आफरीन परी ने खूबसूरत गुफ्तगू की और बताया कि वो अपने साथी फनकारों के साथ फिल्म चल मेरा पुत 4 देखने के लिए सिनेमा घर का रुख करेंगी और वहां पर जाकर सिल्वर स्क्रीन पर ना सिर्फ फिल्म देखेंगी बल्कि अमरिंदर गिल और सिमी चहल के साथ वीडियो कॉल पर गुफ्तगू भी करेंगी। इसी के साथ मुझे मोहम्मद कुर्बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने की बात।